अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का, जो कि ऑसिलेशन का चैप्टर है। इससे रेलेवेंट कुछ टॉपिक से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। टॉपिक हमारा है एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। इसमें सबसे पहली चीज़, बॉडी को सबसे पहले हमने ये करना है कि ये मूव करता है किसके अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर। जैसे ये बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, मैंने लास्ट टाइम बताया था, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यहां से लेकर यहां तक, ओ से लेकर पॉइंट पी तक इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका नाम होगा एक्स नॉट, विच इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एंगल बनेगा यहां पर थीटा। एक्सेलरेशन जिसकी डायरेक्शन इसकी टुवर्ड्स सेंटर होती है उसका नाम होगा ए, और इस पी पॉइंट की वजह से इसका नाम ए बी, और इस पॉइंट पर जो इनवर्ड मूव करेगा उसका नाम क्या होगा, ए। तो एक्सेलरेशन हमारे पास इस डायग्राम में दो किस्म के हैं, जो टुवर्ड्स क्या हो रहे हैं, सेंटर की तरफ। अब हमने एक्चुअली ए बी फाइंड नहीं करना, बिकॉज हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। यहाँ पर दो एक्सेलरेशन है, एक ए पी है और एक ए है। तो हमने जो एक्सेलरेशन फाइंड करना है वो कौन सा है, ए फाइंड करना है। एक्सेलरेशन ए फाइंड करने के लिए वही बात लास्ट टाइम वाली, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए यहाँ थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, और बाकी क्या बच गया, हाइपोटेनियस। तो सामने वाला कंपोनेंट जिसका मैंने नाम दिया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसके लिए मैं एंगल यूज करूंगा कौन से वाला, साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, आप सब जानते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या है, उसके नाम दे दें, ओ से लेकर आप इसको एन का नाम दे दें, ठीक है। तो जरा गौर करें, मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर ओ से लेकर एन तक डिवाइडेड बाय ओ से लेकर पी तक इक्वल्स टू क्या हो गया, ये साइन ऑफ थीटा। ओ एन की लंबाई किसके इक्वल है हमारे पास, ए के इक्वल। मैं यहां पर अगर मैं ये कहूं कि ये हमारे पास ए के इक्वल है, दैट इज ए डिवाइडेड बाय ओपी किसके इक्वल है, ओ से लेकर पी तक, वो किसके इक्वल, एपी के इक्वल, और इक्वल्स टू क्या हमारे पास, ये साइन ऑफ थीटा। एपी डिवाइड और आ जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ए इक्वल्स टू एपी साइन ऑफ थीटा। इक्वेशन बन गई हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास प्रॉब्लम किस चीज का है, यहाँ पर एपी का। अब एपी फाइंड करेंगे। एपी फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसी डायग्राम को मैं कंसीडर करूंगा जहां मैंने ए और एपी लिखा है, वहां एक्स नॉट और एक्स लिखूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था, ओ से लेकर एन तक ए तो है और यही डिस्प्लेसमेंट है, ओ से बी तक एपी तो है, यही एम्पलीट्यूड है। तो एक एक्स नॉट हो गया और एक क्या हो गया, एक्स। दो डिस्प्लेसमेंट हो गए, एक एक्स नॉट और दूसरा एक्स हो गया। दोनों डिस्प्लेसमेंट जिसके एक्स नॉट और एक्स में से अब हमने फाइंड जो करना है, एक्स नॉट नहीं करना बल्कि क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। जैसे मैंने पहले ए फाइंड किया, वैसे अब मैं क्या फाइंड करूंगा, एक्स फाइंड करूंगा। तो एक्स फाइंड करेंगे कैसे, सबसे पहली बात आप लोगों को बताता चलो, हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो होता है, जो सेंटर की तरफ होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अब तक, कौन से वाला एक्सेलरेशन होता है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं, तो यहां लिखेंगे हम, वी नो दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इक्वल्स टू क्या होता है, v स्क्वायर ओवर r। अब v किसके इक्वल है, हम ये भी जानते हैं, v इक्वल्स टू क्या होता है, r ओमेगा। ये रिलेशन है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पुट अप करूंगा, बताइए क्या रिजल्ट बनेगा हमारे पास, AC इक्वल्स टू v की जगह पर आ जाएगा r ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो रिजल्ट क्या बनेगा, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर r, r से एक r कैंसिल, तो रिजल्ट क्या बन गया, r ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया AC। और AC को हमने क्या कहना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो किसके इक्वल है, AP के इक्वल। अब AP के बारे में क्वेश्चन आ गई, AP इक्वल्स टू r ओमेगा। r आप जानते हैं रेडियस होता है, और रेडियस हमेशा पूरे सर्कुलर मोशन में क्या रहता है, कांस्टेंट। इस r को मैं रिप्लेस कर दूंगा x नॉट से, क्योंकि x नॉट नहीं हमारा एम्पलीट्यूड, और वही एम्पलीट्यूड o से लेकर p तक x नॉट रेडियस है, और ये हमेशा सेम रहता है। इसलिए मैंने क्या कर दिया, x नॉट ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा किसके इक्वल आ गया, AP के इक्वल आ गया। इक्वेशन क्या बन गई, ये 2। अब मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 को किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो बताएंगे रिजल्ट क्या बनेगा, a इक्वल्स टू AP की जगह पर क्या आ जाएगा, x नॉट ओमेगा स्क्वायर इनटू साइन ऑफ थीटा। इक्वेशन क्या बन गई, ये 3। प्रॉब्लम फिर अराइज हो गया किस चीज का, साइन थीटा का। अब साइन थीटा का प्रॉब्लम अराइज खत्म करने के लिए फिर उसी डायग्राम को देखूंगा, लेकिन इन टर्म ऑफ x एंड x नॉट। अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है, आप जानते हैं, x नॉट ओमेगा स्क्वायर, साइन किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब x नॉट ओमेगा स्क्वायर तो वैसे हो गया, परपेंडिकुलर बताइएगा क्या है हमारे पास,
थीटा के अपोजिट ओ एन, जो किसके इक्वल ए के, जो किसके इक्वल एक्स के। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की जगह पर क्या आ जाएगा, ओपी, और ओपी की लेंथ किसके इक्वल, एपी, और एपी किसके इक्वल, एक्स नॉट की। तो मैं यहां लिख दूंगा क्या चीज, ये एक्स नॉट हो गया। तो एक्स नॉट से एक्स नॉट क्या हो गया, कैंसिल। हमारा रिजल्ट क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स, और ये सारा रिजल्ट किसका आ रहा है, एक्सेलरेशन ए का, जो मैंने कहा था मालूम करना है। और मैं साइन लगा रहा हूं यहां पर नेगेटिव, साइन लगा रहा हूं यहां पर, लेकिन मैं नेगेटिव की रीजन बताऊंगा क्या, सुन लीजिएगा। व्हेन बॉडी इज in the state of circular motion, then any time and always the direction of acceleration will be directed towards the central point O, towards the central point origin। अब बॉडी को हमने सर्कुलेट करवाया, सर्कल में बॉडी अवे जाना चाहता है, हम उसको सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करके टुवर्ड्स सेंटर मूव करवाएंगे। इस वजह से अप्लाइड एक्सेलरेशन या अप्लाइड फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों की अपोजिशन की वजह से यहां पर साइन क्या लग गया, नेगेटिव का, क्योंकि हम कंपेल कर रहे हैं बॉडी को कि वो सर्कुलर मूव करे, क्योंकि हम जानते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन द एक्सेलरेशन व्हिच कंपेल्स द बॉडी टू मूव इनटू द सर्कुलर पाथ rather to move into the linear path। सो यहां पर ये एक्सेलरेशन था जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर है, उस वजह से यहां पर नेगेटिव साइन आ गया, और ये ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है जो कांस्टेंट रहेगी। तो हमारा रिलेशन क्या बन गया, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, माइनस एक्स के। अब ये ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स ने प्रूव क्या किया, दिस इज कॉल्ड एस एच एम, यानी कौन सी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्वेश्चन यूं आएगा, what do you know about acceleration in terms of omega, and prove that the acceleration of the body in a circular motion is simple harmonic। acceleration of the body moving in a circle is simple harmonic, कि उसकी acceleration है या motion है, body circulating body की motion कौन सी है, simple harmonic motion है। इसको प्रूव करने के लिए या ये डायरेक्ट लिख देगा, ये कहेगा prove that the motion of the body into a circular is simple harmonic, प्रूव करेगा। तो ये मैथमेटिकल था जो मैंने दो टर्म्स में यूज किया है, इन टर्म ऑफ ओमेगा, इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन एंड इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड एक्स नॉट। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को टॉपिक समझ लग गया होगा। ये क्वेश्चन लॉन्ग में करना आप लोगों ने, बस एक डेफिनेशन है यहाँ पर कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वो डेफिनेशन आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए लिख लीजिएगा। इस टॉपिक को आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, ये लिखनी है ये, ठीक है। और डायग्राम को प्रॉपर्ली बनाइएगा, और ये मैथमेटिकल स्टेप खास तौर पर बुक में डायरेक्ट स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप कोशिश कीजिएगा यहाँ से फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।